संगत जी, एक भाई था। वो भाई को बाबा जी पर तो यकीन था, लेकिन जैसे कोई भी उसको बाबा जी की कोई साखी सुनाता था या कोई बात सुनाता था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो भाई था जो उसको यकीन नहीं होता था कि ये सच बोल रहे हैं। उनको लगता था कि ऐसे बस मेरे को झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैं आपको संगत जी साखियां सुनाता हूँ, तो जो भी साखियां होती है ये रियल होती है, सच्ची होती है। तो ऐसे संगत जी वो जो भाई था, तो वो भाई बोलता था कि ऐसे कुछ भी नहीं है, जो भी है सब ऐसे ही बोलते हैं बस। लेकिन वो बाबा जी को मानता था और सेवा पे भी जाता था, नामदान भी लिया था। बट उसका यही था कि साखियां, जो भी कोई साखी सुनाता उसको कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारी फैमिली के साथ ऐसा हुआ था, तो उसको ट्रस्ट नहीं था संगत जी, जरा सा भी। तो आज मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा ये साखी। तो अगर आपको साखियां सुनना पसंद है संगत जी, बाबा जी से प्यार करते हो, आप हजूर जी से प्यार करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और साथ ही साथ संगत जी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते जी। राधा स्वामी लिखने से प्यार मिलता है बाबा जी का और हजूर जी का, और साथ ही साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखते संगत जी। तो संगत जी शुरू करते हैं हम आज की साखी। जो मैं आपको बताया अभी, होता कुछ ऐसे है संगत जी। एक भाई था, वो भाई को नामदान लिए काफ़ी टाइम हो गया था, और वो सेवा पे भी जाता था। अपने घर के पास जो सेंटर था, उस सेंटर में भी जाना, उसने सेवा करनी। तो ऐसे संगत जी था कि उसको कोई भी भाई, कोई बहन, कोई माता उसको अगर कोई बात बताती ना बाबा जी की कि ऐसे एक बार ये हुआ था, ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हो गया, तो उसको ट्रस्ट नहीं होता था उन बातों का। वो बोलता कि ये सब ना ऐसे ही बातें बनाकर बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं बाबा जी को मानता हूँ, तो जब मेरे खुद के साथ कुछ होगा चमत्कार, फिर मैं मानूंगा मैं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे संगत जी होता क्या है, वो भाई ना अपने सेंटर से किसी जत्थे के साथ सेवा पे जाता है डेरे में। तो उनकी सेवा संगत जी लग जाती है कहीं पे। तो रात का समय होता है, तो एक भाई के साथ वो सेवा कर रहा होता है। तो जैसे वो भाई था, उसके साथ दोनों की सेवा लग जाती है कहीं एक ही जगह पर। तो अब वो जो भाई था ना, ऐसे दोनों भाई सेवा कर रहे थे। जैसे ही सेवा कर रहे थे, तो बातें फिर शुरू हो गई बाबा जी की। तो आपको तो संगत जी पता ही है, जैसे सेवा करते हैं हम डेरे में जाते हैं, जब भी सेवा करते हैं तो पूरी जो जत्था होता है, जत्थे में से कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो कि बाबा जी की बात शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे करके सारी संगत जो भी होती है अपनी अपनी बातें शुरू कर देती है। तो वो जो भाई था जिसको साखियों पर यकीन नहीं था, तो उसके साथ जो भाई था ना, सेवा करने लगा था। तो वो कहीं और सिटी से आया था, लेकिन दोनों की सेवा एक जगह पर लग गई। तो संगत जी अब वो भाई बोलता है कि जैसे जो साखियां होती है, ये तुम सुनते हो, ये तुम्हें कुछ पता है इनके बारे में? तो वो भाई बोलता है हाँ, जितनी भी साखियां हैं बाबा जी की, वो सारी सच्ची है, रियल साखियां हैं। तो वो भाई बोलता है नहीं, मैं बाबा जी को तो मानता हूँ, लेकिन ये सब बातों को नहीं मानता। मुझे जो साखियां सुनाते हैं, जो भी बातें सुनाते हैं, मुझे उन पर यकीन नहीं है। जैसे कि कोई भी सेवा में आया कोई, उसने अपनी बात बता दी घर की कि हम ऐसे थे, ऐसे हो गया, ऐसे थे, तो वो बोलता कि मुझे ये सब बातें ना, मुझे ट्रस्ट नहीं है इन बातों में। तो वो भाई बोलता है कि अगर तेरे को ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं है, तो तू मेरे से क्यों पूछ रहा है? तो वो भाई बोलता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि अगर तुम्हारे पास है कोई, तो अभी हमने सेवा करनी है, पूरी रात पड़ी है, तो बताओ। तो संगत जी वो भाई बोलता है कि अगर मैं बता भी दूं तुम्हें कोई साखी, तो तुम्हें यकीन ही नहीं होगा, तो फिर फायदा क्या? इससे अच्छा हम सेवा करते रहते हैं।
तो वो बोलता सेवा करनी है, सारी रात हमने दोनों ने सेवा करनी है, तो चलो बताओ, कोई नहीं, मैं आप पर यकीन करूँगा। मुझे औरों पर तो नहीं है, लेकिन आप पर है यकीन कि आप जो भी मेरे को बताओगे सच बताओगे, झूठ नहीं बताओगे। तो संगत जी वो भाई बोलता है चलो ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ आपको। तो वो बोलता है कि एक ना टाइम था जब हमारे घर पे कुछ नहीं था। तो हुआ कुछ ऐसे कि हमें डेरे के बारे में पता चला। तो लेकिन जो बोलता कि हमारे फादर साहब थे वो बहुत ड्रिंक करते थे। तो जो हमारी मदर थी वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वो नॉनवेज भी नहीं खाती थी। तो हमारी सारी फैमिली थी जो बहुत ही बढ़िया थी। तो संगत जी वो भाई बोलता कि जो मेरी मदर थी ना, उनको किसी ऐसे संत की जरूरत थी जो कि अब के टाइम में सच्चा संत हो, पूर्ण संत हो। तो उसके बाद संगत जी वो भाई बोलता है कि उसको किसी ने बाबा जी का बताया कि ऐसे डेरा है, डेरा ब्यास, वहाँ पे पूर्ण संत है, वहाँ पर तुम जाओ, सत्संग सुनो, नामदान लो उनका और भक्ति शुरू करो अपनी। तो संगत जी पहले तो वो जो माता थी वो ऐसे ही जाती थी, इधर उधर कहीं पे भी चले गई। तो अब जो मैंने बताया ना, जो दोनों भाई थे, वो भाई बता रहा है उनको सब बातें दूसरे को, जिसको साखियों पर यकीन नहीं है। तो वो बोलता कि ऐसे जो हमारी माता थी वो ऐसे उन्होंने कही किसी कभी किसी की जगह पर चले जाना, कभी किसी जगह पे चले जाना। तो बाद में उसको किसी ने हमारी माता जी को डेरे के बारे में बताया। हमारी माता जी डेरे में आना शुरू हो गई, धीरे धीरे नामदान ले लिया। तो अब जब नामदान लिया ना उसने, तो वो बोलता कि उन्होंने भजन सिमरन जो होता है ना वो करना शुरू कर दिया घर पर। तो संगत जी आपको तो पता ही है, बाबा जी जो बैठक बताते हैं अपनी कि 2.5 घंटे बैठना है अपने, सुबह तो शाम को भी बैठना है, तो अगर जब भी फ्री हो अपने बैठना ही बैठना है। तो वो माता जी ने शुरू कर दिया बैठना। तो उनका जो भजन सिमरन का टाइम था वो बैठक पूरी हो गई संगत जी। तो उनका बहुत ही प्यार हो गया बाबा जी की तरफ, उनका भजन सिमरन था जो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो अब क्या होता है संगत जी, वो जो उसका हस्बैंड होता है ना, वो उसको बहुत ही गालियां देने शुरू कर देता है, मारपीट शुरू कर देता है। वो बोलता है कि पहले तू जहाँ जाती थी तो 5-10 मिनट जाती थी, घर पर आ जाती थी, सारा काम करती थी, ऐसे ऐसे मेरी सेवा करती थी, जो भी मैं तेरे को बोलता था खाने को वो बना देती थी। तो वो तो नॉन वेज खाता था, तो ऐसे ऐसे वो पहले बना देती थी। अब उसको सिर्फ बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई सी इन चीज़ों से। तो वो बोलता अब तो ना तो उसको हाथ लगाती है नॉन वेज को, ना ही तो मेरी पूरी बातें ध्यान से सुनती है, बस बैठी ही रहती है, बैठी ही रहती है। उन्होंने बहुत मारपीट करनी उनके साथ। तो संगत जी बाद में क्या होता है कि वो भाई उसको बताता है कि हम छोटे थे उस टाइम बहुत, तो हमने भी रोना काफ़ी कि मत मारो मत मारो। लेकिन जो बोलता है कि हमारे फादर साहब थे, उन्होंने बहुत मारना उनको, हमारी मदर को। तो ऐसे वो बोलता कि काफ़ी समय से चलता रहा। माता जी ने क्या करना, उनको जैसे ही मार पड़नी, उन्होंने थोड़ा टाइम उठ जाना उनके सामने, अपना रोना रोना काफ़ी। तो जब बोलता हमारे फादर साहब सो जाते थे ड्रिंक ड्रूंक करके काफ़ी, तो फिर माता जी ने उठना, फिर भजन सिमरन पर बैठ जाना और सिमरन करते ही रहना, करते ही रहना। तो वो बोलते कि हमने अपनी माता जी से कहना कि जो इतना मारते हैं आपको, तो आप इनकी कंप्लेंट करो गई, या अपने जो हमारे घर मामा जी है उनको बताओ इनके बारे में, जितना आपको पीटते हैं इतना मारते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो संगत जी वो भाई बोलता उसको कि हमारी माता जी कहते कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करना, जो उस मालिक का हुक्म है वही होगा, तो ये जो भी करता है इसको करने दो, कोई बात नहीं। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है, वो फिर पीटता है, वो फिर ऐसे सिस्टम चलता रहता है, ऐसे पीट कर उसने सो जाना ड्रिंक ड्रुंक करके।
तो उसकी माताजी ने फिर उठकर भजन सिमरन पर बैठ जाना। तो एक दिन संगत जी वो जो छोटे बच्चे थे वो बोलते कि अपनी मदर से कि जो फादर साहब इतना आपको पीड़ते हैं, इतना ज़्यादा आपको दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो हमने तो बाबा जी के सामने अरदास की है कि इनको दंड दो, तो एक बार आप भी हमारे साथ बाबा जी की फोटो के सामने खड़े होकर अरदास कीजिए कि इनको थोड़ा सा दंड दो, ये मुझे बहुत तंग परेशान कर रहे हैं। तो उनकी माता जी बोलते हैं संगत जी कि अगर आपने अरदास कर दी है ना तो कोई बात नहीं, बाबा जी को पूरी करनी होगी वो कर देंगे, तो उनका जैसे उनको करने दो। तो संगत जी अब वो बोलते हैं भाई साहब उनको बताता है कि जैसे अगला दिन हुआ, जैसे उन्होंने आज अरदास की बाबा जी के सामने, तो अगला दिन जैसे ही आता है नेक्स्ट डे, तो बोलते हैं हमारी मदर थी ना जो भजन सिमरन पर बैठी थी, तो अब फादर जो था ना उनका, वो कैसे कहता जब जैसे ही वो आते हैं उनको ऐसे पकड़ने लगते हैं, मारने लगते हैं कि उनको इतनी जोर से झटका लगता है वो दूर जाके गिरते हैं। जैसे ही वो गिरते हैं तो वो बोलता कि वो चलाना शुरू कर देते हैं कि मत मारो मुझे, मत दो इतनी सजा मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आइंदा इनको कुछ नहीं कहूँगा, मुझे छोड़ दो, आइंदा मैं ड्रिंक भी नहीं करूँगा, मैं कभी भी घर पर नॉनवेज नहीं लेकर आऊँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। वो बोलता है कि ऐसे हमारे फादर साहब की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, तो हमको तो पता चल गया था कि ये सब हमने अरदास की थी, तो माता जी भी इतने समय से उस मालिक की भक्ति करती है, तो इनको दंड तो मिलेगा ही, हमारे जो फादर साहब है। तो संगत जी वो बोलते जैसे हमारी मदर की बैठक पूरी होती है तो फादर साहब थोड़ा सा ठीक होते हैं, तो वो माता जी के पैरों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं माता जी से। वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलूँगा। तो संगत जी वो बोलते कि माता जी उनसे पूछती क्यों, क्या हुआ, तुम तो बहुत मुझे गालियाँ निकालते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे बैठने नहीं देते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया। तो संगत जी वो भाई साहब जो होते हैं उनको बताते हैं कि हमारे फादर साहब कहते हैं कि जैसे मैंने हाथ लगाया मेरे को इतनी तेज झटका लगा, तो उसके बाद जो बाबा जी है तुम्हारे, जिनको मानती हो, जिनकी जो फोटो है, उन्होंने मेरे को आकर बहुत ही मारा, बहुत ज़्यादा, इतना मारा कि मैं तो मर जाना था। लेकिन मैंने फिर बाद में अरदास की कि आइंदा मैं कुछ नहीं कहूँगा बाबा जी इनसे, तो ना ही मैं ड्रिंक करूँगा कभी भी, ना ही मैं नॉनवेज खाऊँगा, लेकिन मुझे आज बख्श दो, आज मुझे कुछ ना कहना। तो संगत जी वो भाई को बताता है कि ऐसे फिर हुआ क्या कि जो हमारे फादर साहब थे वो बोलते हैं कि मैंने भी जाना है डेरे में। तो संगत जी वो बोलते हैं कि हमारी मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, चलो आप, पहले मैं इतना कहती थी, पहले तो जाते नहीं थे, तो अब बाबा जी ने अब सीधा किया आपको, तो अच्छी बात है, चलो आप, कोई बात नहीं। तो संगत जी वो भाई जाता है उनकी मदर के साथ डेरे में, वहाँ सत्संग सुनता है बाबा जी का, और जैसे वो सत्संग सुनता है उसके मन पर बहुत ही असर पड़ता है कि मैं कौन से कामों में लगा रहा इतना टाइम, तो इतना टाइम में ड्रिंक करता रहा, नॉनवेज खाता रहा, अपनी वाइफ को पीटता रहा, तो ये जो मेरी वाइफ थी इतनी अच्छी थी, ये कितने कितने घंटे भजन सिमरन करती थी, लेकिन मैं इतना इनके साथ गलत किया, तो लेकिन इसका अर्थ था कि इसने मेरे को आज तक भी कभी तू करके बात नहीं कही, तो बाबा जी मुझे माफ़ कर दो। तो संगत जी अभी होता क्या है कि अभी जैसे वो ठीक होता है तो उनकी जो मदर होती ना, उनको बाबा जी के अंदर दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा जी के अंदर दर्शन शुरू हो जाते हैं तो बाबा जी उसको बता देते हैं कि मैंने लेने आना तुझे, इतनी तारीख को मैं लेने आऊँगा तुझे।
तो अब संगत जी होता क्या है कि वो जो माई थी ना, उनकी मदर, वो बोलता है भाई उस भाई को कि जो हमारी मदर थी उसने हमारे फादर साहब को कहा कि मैं इतनी तारीख को जाने लगी हूँ। तो वो बोलते कि कहाँ जाने लगी, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, जब मैं ठीक नहीं था तब तो उन्होंने नाम नहीं लिया कभी कहीं जाने का, तो अब मैं ठीक हो गया हूँ, सब कुछ छोड़ दिया है, तो मैं डेरे में जाना भी शुरू कर दिया। तो अब तुम बोल रही हो मैंने जाना है इस डेट को, कहाँ जाना है तूने? तो वो बोलते हैं कि बाबा जी मेरे को आ गए हैं लेने, तो उन्होंने बता दिया इस डेट को मैं जाने लगी हूँ, तो आप पीछे से जो भी अपना सारा ध्यान रखना। तो ये बात सुनते हैं जब बच्चे, वो बोलता है कि हम छोटे थे तब ये बात हमने जब सुनी, और जो हमारे फादर साहब थे उन्होंने सुनी, तो वो रोने लग जाते हैं संगत जी कि जब मैं इतना बुरा था, इतना मारपीट करता था, तूने कुछ नहीं कहा, ना ही तुम्हारे बाबा जी ने कुछ कहा, ना ही उस टाइम तुम्हें लेकर गए वो। अब मैं अच्छा हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ, अपनी जो लाइफ है अच्छी बताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तो अब तुम बोल रही हो कि इतनी डेट को ले जाएंगे बाबा जी, ये क्या बात हुई? तो बोलती है कि उनका हुक्म है उस मालिक का, तो जो उन्होंने बोला वो तो होगा ही, तो आप ऐसा करो, आप खुश रहो, जैसे अभी हो ऐसे रहना सारी उम्र। तो संगत जी वो भाई उस भाई को बताता है कि जिस डेट को हमारी मदर ने बोला था ना, उस डेट को वो चले जाते हैं। तो जो उसके फादर साहब होते हैं बाद में बहुत रोते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं, वो बताता है कि हम छोटे थे तब हम बहुत रोए उस दिन जब हमारी मदर गई, क्योंकि वो बहुत भजन सिमरन करती थी, और हमारे जो फादर साहब से उनसे मार भी बहुत खाई उन्होंने, और हमें बहुत तरस आता था उन पे, अपनी मदर पर। तो उसके बाद संगत जी वो बताता है कि जो मेरे फादर साहब थे उन्होंने क्या किया कि नामदान ले लिया वहाँ से, डेरे से, बाबा जी से नामदान ले लिया। तो अभी सेम जितना टाइम मदर बैठती थी उतना टाइम वो बैठना शुरू हो गए। तो अब वो बोलता है कि जो हमारे फादर साहब है ना, तो अब तो वो बड़ा हो गया ना, जैसे मैंने बताया कि वो सेवा पे उनको भाई को मिला, तो वो भाई उसको बताता कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो मेरे भी बच्चे हैं। तो जो हमारे फादर साहब है वो अभी डेरे में रहते हैं, वो जाते नहीं हैं घर पर। तो वो बोलते कि मैं यही रहूँगा, मेरी आखिरी जो सांस है मैं यही डेरे में लेना चाहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ यहाँ से। तो ऐसे भाई बोलता है कि जो सच्ची साखी थी वो ये थी जो हमारे साथ हुई थी। तो वो भाई बोलता है कि अब बता कि तेरे को यकीन हुआ है कि नहीं हुआ कि बाबा जी सच में अंग संग होते हैं हमारे, हमारी हर एक चीज़ वो देख रहे होते हैं जो भी हम करते हैं। तो तब वो जो भाई होता है ना, जिनको यकीन नहीं होता कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, जो भाई बोलता था कि साखियाँ जो सुनाते हैं लोग कि ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो भाई भी था ना जो उस भाई की बात सुन के कि उनके साथ ऐसा हुआ, उनके खुद के साथ हुआ ऐसा, तो तब उसको जाके संगत जी यकीन आता है कि ठीक है, सही बात है, जो भी लोग बताते हैं वो एकदम बिल्कुल राइट है, मैं ही रॉन्ग था। तो वो भाई को बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपनी फैमिली की बात बताई। तो ऐसे संगत जी थी आज की जो साखी थी। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी लोहड़ी, जो भी संगत साखियाँ सुन रही है। तो हैप्पी लोहड़ी का मतलब है कि बाबा जी से किसी ने पूछा था एक बार क्वेश्चन आंसर में कि बाबा जी जैसे नॉन सत्संगी होते हैं, जो सत्संग पे नहीं आते, जिनको डेरे का पता ही नहीं है, उनके घर पे कोई प्रोग्राम हो, लोहड़ी हो, दिवाली हो, तो वो तो कुछ ना कुछ ऐसे एंजॉय करते हैं, फुल करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने आंसर दिया कि जैसे कुछ भी हो ना, दिवाली लोहड़ी कुछ भी हो, तो जितना टाइम भजन सिमरन पर बैठते हो उस दिन वो डबल कर देना।
तो वो ही होगी हमारे लिए हैप्पी। तो ऐसे बाबा जी ने उसको आंसर दिया। तो संगत जी, जो भी संगत बाबा जी से प्यार करती है, हजूर जी से प्यार करती है, तो कल लोहड़ी है तो प्लीज़ भजन सिमरन जरूर करना और अपना कल थोड़ा डबल करना, क्योंकि बाबा जी ने अपने क्वेश्चन आंसर में जी आंसर दिया था उसको जो किसी ने पूछा था आंसर। तो बहुत प्यार मिलेगा आपको। बाबा जी हमारे अंग संगी है संगत जी, कहीं नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ऐसी और बहुत सारी साखियाँ जो कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे जी। राधा स्वामी लिखने से बाबा जी का प्यार मिलता है, हजूर जी का प्यार मिलता है, और साथ ही साथ संगत जी अपना शहर है जो, कौन से शहर में आप रहते हो, कौन सी सिटी में रहते हो, वो आप जरूर लिखा करें कमेंट में, ताकि हमें पता चल जाए कहाँ कहाँ आप साखियाँ सुनते हो। और चैनल को शेयर कर दे संगत जी। राधा स्वामी जी।